नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, शनिदेव की ढैया समाप्त होने जा रही है 29 मार्च से। वृश्चिक राशि, शनिदेव आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और 29 मार्च 2025 को वो आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव आपकी सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव भी होंगे। शनिदेव जिस घर में बैठते हैं उस घर से संबंधित फलों को बढ़ा देते हैं, तो ऐसे में ये गोचर के प्रभाव से पंचम भाव प्रेम संबंध का है, शिक्षा का है और आपके लव लाइफ का है, संतान का है। तो प्रेम संबंध में आपकी प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मिठास बढ़ेगा, साथ ही निकटता भी बढ़ेगी। वैसे रिश्तों को गंभीरता से निभाने के इच्छुक भी आप नजर आएंगे। प्रयास करेंगे तो आप लव मैरिज कर सकते हैं। करियर के मामलों में अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो आपके लिए फरवरी, मार्च, मई और जून का समय अनुकूल रहेगा या फिर नवंबर 2025 के बाद। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 5 महीने हैं, इस मध्य जॉब में बदलाव करने से बचें। साथ ही अपने बच्चों का ध्यान रखें। और हालांकि बच्चे अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे, लेकिन संतान से जुड़ी कुछ समस्या रह सकती है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम आर्थिक बात करें तो जो आने वाला 2.5 साल है, धन की मुश्किलें समाप्त होगी। व्यापार में सफलता पाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे, जो योजनाएं बनाएंगे, उस पर ध्यान दें। शेयर मार्केट से लाभ होगा और धन संचय करने की जो आपकी प्रवृत्ति है वही आर्थिक स्थिरता लाइफ में देगा। तो शनिदेव की ढैया समाप्त होने के प्रभाव ये होंगे कि आपकी मानसिक जो अशांति थी उससे राहत मिलेगी, यानी मानसिक शांति महसूस होगी। आपके माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा और मकान, दुकान, भूमि, भवन का पूर्ण रूप से योग भी बनेगा। लेकिन बच्चों का थोड़ा ख्याल रखिएगा, उनके साथ तालमेल बनाकर चलें, उनके स्वास्थ्य का, उनकी संगति का ध्यान रखें तो अनुकूल रहेगा। हालांकि ये जो समय है, इनकम बढ़ाने और रणनीति या बुद्धिमानी से जो कार्य करेंगे उसी में सफलता मिलेगी। हालांकि धन के मामलों में समय अनुकूल है। और अगर आप विवाहित हैं तो शनिदेव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो रिश्तों में तालमेल बनाए रखिएगा। और पार्टनरशिप में काम करते हैं, हर जगह पारदर्शिता रखें, हर तरफ नजरें बनाए रखें। दूसरे भाव पर भी है, धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, धन उधार लेन देन से बचें। इस मध्य अगर आप किसी को धन देंगे तो वो मुश्किल होगी आपके पास दोबारा वापस प्राप्त होने में। आपको 11वें भाव पे है, इसलिए आपको कोई भी डिसीजन बड़ों की सलाह से लेनी है और सोच समझ कर लेना है। हालांकि शिक्षा और बुद्धि के मामलों में सफलता प्राप्त करवाएंगे, पुराने अटके कार्य भी इसमें बनेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला लेना चाहते हैं तो एडमिशन हो सकता है। संपत्ति, प्रॉपर्टी का लाभ होगा और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। वैसे तो धार्मिक यात्रा भी इस पीरियड में आप कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना बनी हुई है। तो क्या उपाय करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में विष है, थोड़ी चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जहाँ बैठते हैं उसके फल को बढ़ा देते हैं। तो पंचम भाव संबंधी फल को तो बढ़ाएंगे, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम विवाह होने के योग बनेंगे। लेकिन धन के मामलों में, जीवन साथी यानी कि वैवाहिक जीवन के मामलों में संभल कर समय को गुजारिए। उपाय के तौर पर क्या करें? देखिए, आप 3 शनिवार को छाया दान कर दें तो अनुकूल रहेगा। हम आपसे विदा लेंगे। धन्यवाद।